प्राचीन काल की बात है। एक बार यज्ञ और तप में लगे रहने वाले महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद से यह प्रश्न किया कि भगवान, वह कौन सा मंत्र है जिसकी सहायता से हम सभी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षियों की बात सुनकर देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में सनकादि योगियों ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह एक अद्भुत रहस्य है। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज मैं यह रहस्य आप लोगों को बताऊंगा, जिसका ज्ञान देवताओं और महर्षियों को भी नहीं है। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, भगवान, किस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार से उद्धार होगा? इसको यथार्थ रूप से बतलाइए, इससे सब लोगों का हित होगा। परमपिता ब्रह्मा की यह बात सुनकर श्री भगवान वसुदेव ने कहा, महाभाग, आपने सबके हित की बात पूछी है, इसलिए मैं वह रहस्य आपको बतलाता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण, ये दो मंत्र रत्न शरणागतों की रक्षा करते हैं। सब मंत्रों की अपेक्षा ये शुभकारक हैं। एक बार स्मरण करने मात्र से ये परम पद प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सब फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वह इस मंत्र को पाने का अधिकारी नहीं है। उसे यत्न पूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री तथा इतर जाति के मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरे का सेवन न करते हों तथा अन्य किसी साधन का आश्रय न लेते हों, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर्त प्राणियों को शीघ्र फल प्रदान करने वाला है। जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे इस मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा न रखता हो तथा 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो तथा अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करना उचित है। मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सब कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा न रखना तथा अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सब शरणागत भक्त के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मंत्र में मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर, पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबके बंधु और कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामी लक्ष्मी देवी के साथ मुझ विश्वरूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर इस मंत्र के द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले देवीय रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वाम अंग में विराजमान लक्ष्मी सहित पूजन करें। हे प्रजापति, इस प्रकार एक बार पूजा करने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। भगवान वासुदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया तथा मंत्र रत्न के प्रभाव को भी बतलाया है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। आप संपूर्ण लोकों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति और शरण हैं। देवेश्वर, मैं तो आपका दास और शिष्य हूँ, अतः आप मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ मंत्र रत्न की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। श्री भगवान वसुदेव ने कहा, मैं मंत्र रत्न की दीक्षा का उत्तम विधि बतलाता हूँ। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण लें। आचार्य ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त, द्वेष रहित, मंत्र के ज्ञाता, मंत्र के भक्त, मंत्र की शरण करने वाले, पवित्र, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा न लेने वाले, मुमुक्षु,
तथा परमार्थवेत्ता हों। ऐसे गुणों से युक्त पुरुषों को ही आचार्य कहा जाता है। जो आचार की शिक्षा दे उसी का नाम आचार्य है। जो आचार्य के अधीन हो उनके अनुशासन में मन लगाएं और आज्ञा पालन में स्थिर चित्त हों, उसे ही साधु पुरुष ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करें। द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लक्ष्मी और नारायण ये दोनों मंत्र परम रहस्यमय हैं, जिसका ज्ञान महर्षियों को भी नहीं है। इससे श्रेष्ठ धर्म पूरे लोक में दूसरा कोई भी नहीं है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने सत्य की 3 बार प्रतिज्ञा करके कहा था कि मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु की भक्ति और इस मंत्र का जाप ही मनुष्यों के संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों के फल को प्रदान करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है।